केरला फाइल्स को लेकर के तमाम सारे विवाद हुए, उसको रुकवाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से दखल देने के लिए मना कर दिया था। तो आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के ही वकील AP सिंह सर हैं। सर, ये केरला स्टोरी जो रिलीज हुई है, इसको मतलब कि रिलीज होने से पहले आपको क्या लगता है, इतनी रुकावट अड़चन डालने वाले लोग कौन है, क्या दिक्कत है? ये लोग सच से डरे हुए हैं। फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म ने सच्चाई दिखाई है। आपको याद होगा द कश्मीर फाइल्स में भी ऐसे हुआ था। जब कश्मीर फाइल्स को कितने अवार्ड मिले, फिर बाद में कितनी जीवंतता दिखाई, कितनी सच्चाई दिखाई। कश्मीर की पहली फिल्म थी जिसने कश्मीर की सच्चाई दिखाई। वो पहले आई थी कश्मीर की कली फिल्म, वो उस समय की शांति प्रियता को दर्शाती थी। लेकिन कश्मीर फाइल्स ने उसके बाद, जब कश्मीर की कली के बाद जो कली को निचोड़ने का काम किया गया है, कली को खुर्द-बुर्द करने का काम किया कश्मीर को, वो सारी सच्चाई को दिखाने का काम किया कश्मीर फाइल्स ने। उसी तरह केरला में जो हो रहा था, वर्षों वर्ष से हो रहा था, वर्षों वर्ष से सनातन हिंदू पद्धति, हिंदू धर्म को दरकिनार किया जा रहा था, चकनाचूर किया जा रहा था, बिल्कुल भड़ता निकाला जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ ये सब हो रहा था। इसलिए द केरला स्टोरी में ये बात दिखाई गई। सनातन धर्म ये इस तरह से, उसने तो सनातन धर्म की आपने पूजा में बैठ के देखा है कभी? आप देखिएगा, नोट कीजिएगा, आपके दर्शक भी देखें। सनातन धर्म की पूजा का जब समापन होता है तो कहते हैं सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम। सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। वो नहीं कहते जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय का कल्याण हो किसी का। केरला में जो धर्म परिवर्तन वाला मामला है, बहुत गंभीर इशू है, और इस आधार पर केरला फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो आंकड़ों के आधार पर दिखाया गया है। कम आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन होता तो है। हमारी महिलाओं, हमारी बेटियों, हमारी बहनों के साथ जैसा जैसा वहाँ होता है, लगातार हो रहा है, वर्षों वर्ष से हो रहा है, और ये पहली घटना नहीं है। ऐसा हुआ एक मामला केरला का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी आया था, उसके साथ इसी तरह से धर्म परिवर्तन करा के शादी की गई। फिर वो लड़की सुप्रीम कोर्ट तक आई। सोचिए आप, कितने लोग सुप्रीम कोर्ट तक आ पाते हैं, कितने लोगों की क्षमता है वहाँ तक आने की, कितने लोगों की हिम्मत हो पाती है आने की वहाँ तक। ये विषय बहुत गंभीर है। और इस आधार पर आपने पिछले दिनों देखा, आपने गाय की हत्या कर दी गई थी सड़क पर, गाय को काट दिया गया था केरला में। आपने देखा था ना, पार्टी की भी बात थी, राजनीतिक दल की बात थी, और वहाँ वो चीज़ चली और वहाँ हत्या। तो कितना गलत था, कितना, मतलब हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, हमारी जो सबको लेके चलने वाली बात है, हमारी अनेकता में एकता का विश्वास करते हैं। हम तो गर्व से कहते हैं गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा देश एक है, हमारा देश एक है। हमारा खाना पीना, रंग पहनावा, शादी ब्याह, रीति रिवाज, पद्धति अलग हो सकती हैं, लेकिन हम फिर भी एक है। हमारी भारत माता एक है। हमारा वंदे मातरम का स्लोगन लगता है जो फिल्म में दिखाया जा रहा है उसमें कुछ सच्चाई है, और आपको क्या लगता है क्यों इसको रुकवाने के लिए लोग पीछे पड़े हुए थे? क्या लगता है? मैं तो उन्हीं की बात से ही समझ रहा हूँ। अगर उसमें सच्चाई है तभी तो रोकने का काम कर रहे हैं। अगर उसे फिक्शन मान रहे हैं, अगर उसे काल्पनिकता मान रहे हैं, अगर उसे कोरी काल्पनिकता मान रहे हैं, तो चलने दीजिए, काल्पनिक है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? जमाते उलमा हिंद और ये सब वकीलों को करके किया जा रहा है, क्यों रोकने किया जा रहा है? इसका मतलब क्या है? फिल्म तो काल्पनिक है, कोरी कल्पना है, फिक्शन है, आधारित है, लेकिन वो फिल्म कह रही है किसी की व्यक्ति के निजी जीवन पर आधारित है फिल्म, तो इसका मतलब सच्चाई है। 3 विक्टिम के ऊपर बनाई, 3 विक्टिम पे बनाई गई, उनके साथ बाद में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो ये देश को पता चलना चाहिए कि केरला में क्या हो रहा है, किस तरह से सनातन पद्धति को, सनातन धर्म के साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है। तो ये बात तो सामने आएगी, लोगों को पता चले, लोगों में इस बात का मैसेज जाए, लोग जागरूक हों, हमारी बहन बेटियां जागरूक हों, उनके साथ ऐसा ठगा ना जाए, उन्हें ऐसा लुभाया ना जाए, उनके साथ ऐसा दमन ना हो, उनके साथ ऐसे कुचला ना जाए, उनके साथ ऐसा चरित्र का पतन ना किया जाए, उनकी आत्मा को ना निचोड़ा जाए, ना झंझोड़ा जाए। ये तो होना चाहिए इसमें, और उसमें फिल्म है। तो अगर मैं तो यही कहता हूँ, लोग सुप्रीम कोर्ट तक क्यों आ गए, क्या ज़रूरत थी, क्यों
काटना पड़ा उसके सीन, क्यों कटवा रहे हो? फिक्शन है, काल्पनिकता है, फिल्म तो ड्रामा है, क्या है उसमें? कोई बात नहीं, देखो, तुम भी देखो, बैठ के मजे लो। सच्चाई का डर है, सच्चाई से डर रहे हैं, और सच्चाई के डर की वजह से ही ये उसमें ऐसा उन्हें लग रहा है। फिल्म फिक्शन, अब वो जमाना साहब चला गया फिल्मों में। जब पहले क्या करते थे, बेडरूम सीन देना है, कबूतर कबूतरी ने चोंच मिला ली, फूल दोनों मिल गए आपस में, सूरज अस्त हो गया, रात दिखानी है बेडरूम के सीन की, सूरज अस्त हो गया और सुबह का सूरज उगता हुआ दिखा दिया, चिड़ियाँ चहचहाने लगीं। अब लोग वो फिल्म नहीं देखते हैं, अब यथार्थता पे देखते हैं, अब सच्चाई पे देखते हैं। आपने देखा आर्टिकल 377 हमारे जीवन पे फिल्म बनी, उसमें सच्चाई थी। मैंने एक लड़की चाहिए, हमारे जीवन की आधारित बातों पर फिल्म चली। उसमें द पिंक अमिताभ बच्चन ने हमारे खिलाफ फिल्म बनाने का प्रयास किया। कई बार जब मैं बोलता था इस बात को लेके कि वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हक डे गलत है, या इस तरह की विचारधारा के आधार पर पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ावा दे रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता बढ़ रही है, तो इस आधार पर वो फिल्में बनी। सच्चाई थी उनमें। डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे जीवन पे आधारित फिल्में बनाते तो हमारे ऑफिस में आते हैं, घंटों हमारे साथ रहते हैं, घंटों हमारे साथ घूमते हैं, रुकते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, तब कहीं जाके फिल्म बनाते हैं। फिल्म सच्चाई को बताने का एक माध्यम है, और इसीलिए इस फिल्म को भी देखना भी चाहिए सबको। मैं तो ये कहूँगा पूरे देश को देखना चाहिए। पूरे देश को नहीं, देश को तो देखना ही चाहिए, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी को देखना चाहिए, और इस फिल्म को ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन को देखना चाहिए, इस फिल्म को राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्षा को देखना चाहिए, इस फिल्म को सभी प्रदेशों की स्टेट वुमेन कमीशन की अध्यक्षाओं को देखना चाहिए। क्या हो रहा है हमारी महिलाओं के साथ, क्या हो रहा है हमारी बेटियों के साथ, क्या हो रहा है हमारी बच्चियों के साथ, एक्शन लेना चाहिए। अभी तो आए चलाने के लिए फिल्म, चलाने से रुकवाने के लिए फिल्म आए, फिर ये कमीशन, ये महिला आयोग जाएंगे चलवाने के लिए और उस पर एक्शन लेने के लिए। मैं कहता हूं नेशनल वुमेन कमीशन को केरला के हर जिले में जाना चाहिए, कमेटी बना के जाना चाहिए, महिलाओं के दुख दर्द को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, बात करनी चाहिए, उनके बयान लेने चाहिए, उनके लिए, उनके पीड़ितों के आधार पर एक्शन लेना चाहिए। और ये जो जंतर मंतर पर बैठे जा रहे हैं ना सब खिलाड़ियों के साथ, इन सबको जाना चाहिए केरला। टिकैत साहब को, केजरीवाल साहब को, कांग्रेस को, प्रियंका जी को केरला जाना चाहिए, अपनी बहनों से साथ मिलना चाहिए, और खिलाड़ियों को अपनी ताकत का प्रयोग यहाँ न बैठ के केरला में लड़कियों की इज्जत, उनकी अस्मिता, उनके मान सम्मान को बचाने के लिए जाना चाहिए, वहाँ पहुँचना चाहिए उन्हें। आप केरल की चीज़ों को देख करके क्या आक्रोशित हैं जो केरल में हो रहा है? क्यों नहीं, हर व्यक्ति होगा, हर व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है। हम भी भारत माता जय कहते हैं, हम भी चाहते हैं, मोदी जी तो कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, उन्होंने तो दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। तो क्या मैं मोदी जी से पूछना चाह रहा हूँ, केरल की बच्चियों के साथ विश्वास मिल पा रहा है? केरल की बच्चियों के साथ न्याय मिल पा रहा है? केरल के बच्चियों का साथ, विश्वास, विकास उनको मिल पा रहा है? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी दिन के लिए है? माननीय अमित शाह जी सक्षम और दिल वाले गृह मंत्री हैं, वही एक अकेले हुए जो 75 साल आज़ादी के बाद से 370 और 35 से कश्मीर से एक दिन में हटा दिया, और उसके बाद कश्मीर फाइल्स बनाने की हिम्मत पड़ पाई लोगों को। कश्मीर फाइल्स बनाने की हिम्मत नहीं थी लोगों में, इच्छा शक्ति नहीं थी। और अगर तो यही तो कहा जा रहा है आरएसएस और बीजेपी का ये एजेंडा केरल में शूट किया जा रहा है, और मतलब कि जब से मोदी जी की सरकार आई, केरला फाइल्स हो या कश्मीर फाइल्स हो, इस तरीके के प्रोपोगंडा वाली फिल्में बनाई जा रही हैं। क्या वहाँ सच्चाई नहीं है? क्या कश्मीर में सच्चाई नहीं है? ब्राह्मणों को, मैं किसी जाति की बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आज भी ब्राह्मणों को कश्मीर में टारगेट करके मारा जाता है कि तू पंडित है इसलिए मारा जाएगा। पंडित होना गुनाह है, ब्राह्मण होना गुनाह है। मुकदमा डालना है आप पे, ब्रह्मा जी पे डालो कि क्यों ब्राह्मण बनाया किसी को, क्यों किस कुल में जन्म दिया है। लेकिन आज भी कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ टारगेट करके हत्याएं होती हैं। केरल में भी इसी तरह धर्मांतरण होता है। आशाराम बापू जी लड़ते लड़ते कहाँ तक जेल में पहुंचा दिए गए,
संत आशाराम बापू इसी धर्मांतरण के खिलाफ लड़ते लड़ते, उसी का परिणाम है, पाश्चात्य सभ्यता का परिणाम है कि आशाराम बापू को जेल भेज दिया गया। ये उसी का परिणाम है सब, और यही धर्मांतरण वहाँ हो रहा है। लेकिन केरला पे बनी है फिल्म, सबको देखो। और माननीय मोदी जी अभी चुनाव में व्यस्त हैं, गृह मंत्री जी भी व्यस्त हैं, सबको देखना चाहिए, हर व्यक्ति को देखना चाहिए और देख के उस पर बात करनी चाहिए। सर आप और हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है तो उसको रुकवाने के लिए जेएनयू पर एक तरीके से प्रोटेस्ट होता है। और आज ये जब सच्चाई पे फिल्म बन रही है, अपने देश के वो बना रहे हैं डायरेक्टर, तो उसको रुकवाने के लिए एक तरीके से ये यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है। तो क्या देश के मतलब कि डायरेक्टर और एक्टरों पे भरोसा नहीं है, और बीबीसी जैसी बाहर की एजेंसियों पर, बीबीसी बाहर के चैनलों पर भरोसा है इन लोगों को? अब यही तो बात है, ये कहते हैं भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ये कहने की हिम्मत कोई सोच सकता है? कोई दोहराने की हिम्मत नहीं करता है। भारत माता को नग्न करना, भारत माता के टुकड़े टुकड़े करना, ये हमारी सभ्यता में कहाँ है साहब? ये वो लोग हैं जो भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, भारत के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम लोगों के टैक्स का पैसा उसमें प्रयोग करके संसद की सुविधाओं को वो करते हैं और बोलते हैं भारत माता की जय नहीं करेंगे। अरे मुस्लिम धर्म तो भारत माता को 5 बार सिर से रगड़ता है। ये विभेदकारी लोग हैं। मुस्लिम धर्म में सब लोग नहीं ऐसे हैं, वो तो भारत माता पे माथा रगड़ते हैं। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के आधार पर राजनीति करके धर्मांतरण कराकर विदेशी फंडिंग, ये विदेशों से फंडिंग आती है, यहाँ के लोगों को पैसा नहीं है, ये विदेशों से फंडिंग आती है धर्मांतरण के लिए, जिसके आधार पर ये सारा कार्य हो रहा है। जिसके आधार पर सारा कार्य हो रहा है। अब इस फिल्म को लेकर के अमित शाह को भी देखना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को भी देखना चाहिए, ये AP सिंह सर कह रहे थे। और जिस तरीके से फिल्म आई है, केरल में जो सच्चाई है, धर्मांतरण लगातार चल रहा है, उसको लेकर के ये फिल्म बनाई गई है। तो देखने वाले लोगों को एक तरीके से जो बैन की बात कर रहे थे, उनके पेट में दर्द कौन सा? फिलहाल अभी के लिए इतना ही देखते